अगर आपको पता चले कि सौरभ, आपने गदर कहाँ देखी थी? गदर का सीक्वल आ रहा है, आपको पहले वाली गदर में उससे ज़्यादा क्या पसंद था? अगर उसमें से कुछ हटाना चाहें तो क्या हटाएंगे? मैंने गदर देखी थी उरई, जो मेरा होम टाउन है, शहर है, वहाँ पे कृष्णा टॉकीज थी, जिसे हमने बचपन से उसको देखते आ रहे थे, हमारे घर के पास थी। और कृष्णा टॉकीज के बगल से टेलर वाली गली शुरू होती थी। उस गली से तब यानी लेट 80s अर्ली 90s में एक अजीब किस्म की गंध आती थी। बाद में समझ में आया कि जो दिन रात यहाँ कपड़े कटते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी और वो फिर फेंक दिए जाते हैं, साइड में पड़े रहते हैं, तो जो नए कपड़े से स्मेल आती है वो बहुत सम्मिलित हो जाती थी। इस स्मेल को भंग कौन कर पाता था? तब जब कोई ऐसी फिल्म आती थी जिसके लिए लोगों की अपार भीड़ आए। अपार भीड़ आएगी तो अपार समोसे तले जाएंगे और फिर उनका सुवास उसको नलीफाई कर देगा। लेकिन बाद के दिनों में कृष्णा टॉकीज की धज घट गई थी। वहाँ पुतली बाई का बदला जैसी फिल्में लगने लगी थी, जिसको गांव देहात के लोग ऐसे अपने गमछे से थोड़ा मुंह ढांप के सब्जी लेने आए हैं, सौदा करने आए हैं, और सुबह सुबह देख के निपट लेते थे। क्रमशः उसकी गत खराब होती गई। वहाँ की कैंटीन में किसी ज़माने में बड़ा अच्छा ऑमलेट मिला करता था, वो सब भी ख़त्म हो गया। फिर आई गदर। गदर को लगना था उरई की एक दूसरे सिनेमा घर में, जिसका नाम था अर्चना पैलेस। लेकिन गदर के लगते ही कुछ शहरों में हो गया बवाल। बवाल के बाद अर्चना पैलेस वालों ने फिल्म अपने यहाँ से उतार ली, दे दी कृष्णा टॉकीज़ वालों को। कृष्णा टॉकीज़ वालों ने फिल्म लगाई, इतनी भीड़ उमड़ी कि उसका दलिद्दुर दूर हो गया। एकदम सीटों के कवर बदल गए, पुताई हो गई, टॉकीज़ की बेसिक मरम्मत हो गई, और उसी कृष्णा टॉकीज़ में हमने देखी थी गदर। रही गदर के दृश्यों की बात, तो गदर का सबसे कमाल का दृश्य हमें लगता है जिसमें जो ड्राइवर साहब हैं, तारा सिंह जी हैं, वो जब उस मिशनरी स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सनी देओल को नृत्य करते देखना अद्भुत दृश्य होता है हमेशा ही। ये असंभव के संभव होने में आपके यकीन को बढ़ा देता है। अगले सवाल का रुख करते हैं। क्या इस बार लोकसभा चुनाव जल्द होंगे? आप लोग चुनाव कवर करने जाते हैं, कैसा अनुभव रहता है? कैसे पता चलता है कि हवा किधर है? कई बार ऐसा भी होता होगा ज़मीन पर आपको जो लगता है रिजल्ट वैसा नहीं होता। आशीष श्रीवास्तव का ये सवाल है। जी, हम लोग लोकसभा चुनाव कवर करने जाएंगे। क्या लोकसभा चुनाव जल्दी होंगे? नीतीश कुमार ने इसका संकेत किया, कई और हलकों से इस तरह की खबरें आई, लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये लोकसभा का चुनाव है, इसकी तैयारी में ही 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है, और अभी इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि इसको पहले करवाया जा सकता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इस बार हमारे लिए कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरा लोकसभा चुनाव होगा। 2019 पहला था, 2016 में ललन टॉप शुरू हुआ था। तो हम कोशिश करेंगे कि और बड़ी संख्या में टीम को रवाना करें और पहले से ही बिल्डअप शुरू कर दें। अगस्त सितंबर से ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के बहाने ज़मीन के बयान को टटोलने की शुरुआत कर दें। तीसरी बात, आपने कहा कई बार ऐसा होता होगा कि अनुमान गलत होते होंगे। कई बार नहीं, ऐसा 2 बार हुआ है ललन टॉप के साथियों के द्वारा। त्रिपुरा को लेकर हमारे साथी निखिल वाठ वहाँ गए थे, कवरेज की थी, उनके लिए शुरुआती दौर के चुनाव थे, और उनको लगता था कि चूंकि बीजेपी उस चुनाव के पहले कभी भी पिक्चर में नहीं थी, ये पिछले के पिछले विधानसभा चुनाव की बात है, तो उनका ये अंदाज था कि इस तमाम प्रचार के बावजूद बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन पाएगी, और उनका अनुमान वो गलत साबित हुआ। ये ललन टॉप का अनुमान नहीं था, साथी का अनुमान था, लेकिन हमें अपने सब साथियों के बयानों को ओन करना चाहिए जब वो कैमरे के सामने दे रहे हैं अपने विश्लेषण को, जो कि गलत भी हो सकते हैं, है ना। दूसरी दफ़ा बंगाल को लेकर, चूंकि बंगाली हम लोगों की पहली भाषा नहीं है, तो हमारे साथी तब प्रशांत मुखर्जी इस चुनाव को कवर कर रहे थे, और उनका ये अनुमान था कि टीएमसी के लिए ये चुनाव मुश्किल भरा है। लेकिन जब नतीजे आए तो सबने देखा कि टीएमसी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। ये 2 चुनाव। बाकी 2017 में उत्तर प्रदेश से हमारी शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें अगर आप ज़मीन में खूब घूम रहे हैं, खूब लोगों से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल के इतर नॉन पॉलिटिकल, तो आपको पता चल जाता है, और वो चीज़ें आपको संकेत में भी दिखती हैं। लेकिन चूंकि हम प्री पोल या पोस्ट पोल किसी भी तरह का सर्वे नहीं करते, इसलिए हमेशा व्याख्या करते हुए भी हम फैक्टर्स गिना देते हैं कौन से प्रभावी लगते हैं। एक बार मित्रों को व्हाट्सएप पे बता देते हैं, बाद में वो स्क्रीनशॉट वायरल भी हो जाते हैं कि आपने साहब यूपी में 269 कहा था, 273 आई जैसा। लेकिन ये ठीक नहीं है कि हम स्क्रीन पर आकर कोई नंबर प्रिडिक्ट करें, पर अंदाज़ा लग जाता है। कर्नाटक में भी अगर आप वो क्लिप देखेंगे
जिसमें प्रीति चौधरी इंडिया टुडे की एंकर है, उनका शो था, तो मैंने उनको बोला था डिसाइसिव मैंडेट आ रहा है, हिमाचल में भी नज़र आता है, पता चल जाता है लगभग। तो ये लोकसभा को लेकर है। बाकी हम लोग भी बहुत उत्सुक हैं, इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़मीन पे लड़ा जाएगा, डिजिटल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा लड़ा जाएगा, तो मज़ा आएगा।